यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। है ना? तो यहाँ पे जो विश्राम जो है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम करके थक गया, बल्कि परमेश्वर ने अपना सारा काम 6 दिन में समाप्त किया। लिखा है परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सारी सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। मतलब इस दिन परमेश्वर ने अपना छठे दिन सारा काम समाप्त किया, 7वां दिन ब्रेक दिया परमेश्वर ने। यहाँ पर हम देखते हैं आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत, है ना? तो यहाँ पर आप जब पढ़ने जा रहे हैं इधर इस वाले भाग में, तो ये वही पहले अध्याय का और थोड़ा-सा उसके बारे में बताया गया है। तो ये वृत्तांत है ना? तो यहाँ पे लिखा है वृत्तांत ये है कि जब ये उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। ये पहले की बात को बता रहा है। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। है ना? तो ये आप जब देखते हैं जल प्रलय जो नूह के समय आता है, उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई, लेकिन कोहरे से पृथ्वी को परमेश्वर सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। एक सबसे बड़ी बात है भूमि की मिट्टी। क्यों परमेश्वर मिट्टी से बना रहा है? ताकि मनुष्य कभी घमंड ना करे, है ना? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर, है ना, पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, है ना? इसको एक एक शब्द पर ध्यान देना। वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आप सोचकर देखिए वाटिका के बीच में, है ना, बाकी सारे पेड़ पौधे सुंदर सुंदर फल सब चीजें परमेश्वर ने लगाए हैं, लेकिन वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगा रहा है। उस वाटिका को सींचने के लिए, है ना, पहले हमने यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है और ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है और वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। आप यहाँ पर भी गौर कर सकते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐश करने के लिए नहीं बनाया। पाप में गिरने से पहले ही परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में इसलिए रखा कि ये उसमें काम करे। आज बहुत सारे लोग काम से भागते हैं। आप इससे समझ सकते हैं परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता। सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर काम करता है और जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और वाटिका में रख रहा है तो क्या लिखा है कि वो भी क्या करे, काम करे, है ना? अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, तो हमें भी काम करने में अनुशासन डालना पड़ेगा। आलस नहीं दिखाना है ना? काम करे, उसकी रक्षा करे, यानी उसका देखभाल करे, है ना? क्या हमें परमेश्वर ने जो भी चीज दिया है, क्या हम उसकी देखभाल करते हैं? क्या हम उस बात में वफादार हैं? जो भी प्रभु ने ज्यादा नहीं थोड़ा भी अगर हमें दिया है, क्या उसकी हम कदर करते हैं? यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का, आगे जब हम पढ़ते हैं, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा
उसी दिन अवश्य मर जाएगा, है ना? पहले तो परमेश्वर उस पेड़ को बीच में लगा रहा है, बीच में लगाकर बोल रहा है इसका फल कभी नहीं खाना। सब चीज तू खा सकता है लेकिन उसको कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तो अवश्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना? यहाँ पर आप हमेशा जो मर जाएगा जो शब्द आप पढ़ते हैं ना, परमेश्वर के सामने जो शब्द है आप बाइबल में पढ़ते हैं, मरने का जो शब्द है उसका मतलब है परमेश्वर से अलग हो जाना। मौत शब्द का यहाँ पर अर्थ है परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। तो यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यानी परमेश्वर आदम को बनाया लेकिन अभी तक हवा नहीं बनाई, लेकिन परमेश्वर को चिंता है आदम की, है ना? आदम ने यहाँ पे कहीं नहीं बोला परमेश्वर मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर बोलता है आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है ना? मैं सहायक एक उसके लिए क्या बनाऊंगा, सहायक बनाऊंगा। यहाँ पे लिखा है यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं, आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली का जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्त्री बना रहा है। आजकल बड़े आसानी से लोग स्त्रियों के ऊपर बड़े आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन आपने समझना है अगर आप स्त्रियों पे आरोप लगाते हो तो आप परमेश्वर पे आरोप लगाते हो, क्योंकि परमेश्वर बना रहा है। और सबसे पहला ऑपरेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है, सबसे पहला ऑपरेशन, है ना? और यहाँ पर आप देखें आज भी डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले सुला देते हैं, बेहोश कर देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। ये आइडिया भी वैज्ञानिकों को बाइबल पढ़ने से मालूम चला, है ना, कि ऑपरेशन इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो पहले जब लोगों ने वचन नहीं पढ़ा था तो ऐसे ही बिना बेहोश करे करते थे और लोग सह नहीं पाते थे। तो लिखा है आदम उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर ने वस्त्र पहना रखा था। नहीं, ये मासूम थे, निष्कलंक थे, है ना? कभी पाप किया नहीं तो कभी गलत सोच, कभी कुछ आया ही नहीं, है ना? इसे लिखा है नंगे थे, कुछ भी एक दूसरे से छिपाते नहीं थे, सब कुछ एक दूसरे को बांटते थे। ये होता है पति पत्नी का संबंध जो वचन में परमेश्वर कहता है ना? तो उसके ये हमने यहां तक देखा।